पशुपतिनाथ मंदिर भारत देश के मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर जिले में स्थित एक प्राचीन मंदिर है। यह मंदसौर नगर में शिवना नदी के किनारे स्थित है। पशुपतिनाथ की मूर्ति पूरे विश्व में अद्वितीय प्रतिमा है। ये प्रतिमा इस संसार की एकमात्र प्रतिमा है जिसके 8 मुख है और जो अलग अलग मुद्रा में दिखाई देते हैं। इस प्रतिमा की भी अपनी कहानी है। किसी भी देवता के आगे जाकर झोली फैलाना पड़ती है और कहना पड़ता है कि हमको ये दे दो, पर केवल वो कहते हैं ना, मांग कर जो देता है वो देव कहलाता है, जो बिना मांगे दे देता है वो महादेव कहलाता है। मंदसौर के ही एक उदा नाम के धोबी द्वारा जिस पत्थर पर कपड़े धोए जाते थे, वही पत्थर भगवान पशुपतिनाथ की मूर्ति थी। बताया जाता है कि एक दिन वह गहरी नींद में सो रहा था तो उसे स्वयं भगवान शंकर सपने में आए और उसे बोले कि तू जिस पत्थर पर अपने व लोगों के मेले कपड़े धोता है, वही मेरा एक अष्टरूप है। भोले गिरिजापति हूँ तुम्हारी शरण हो। यह सुनकर उस धोबी ने सुबह अपने दोस्तों को यह बात बताई और सब ने मिलकर उस मूर्ति को नदी के गर्भ से बाहर निकाला। मूर्ति इतनी विशालकाय और भारी थी कि 16 बैलों की जोड़ी भी उसे खींचने में असमर्थ हो रही थी, पर लोगों की मदद से मूर्ति को निकाला गया। मूर्ति को नदी के उस कोने से इस कोने पर जब लाया जा रहा था तब एक चमत्कार हुआ। मूर्ति उस कोने से इस कोने आ तो गई, परंतु मूर्ति को नदी से दूर एक उचित स्थान पर स्थापित करने बैलों की सहायता से ले जाया जा रहा था, तो वह जैसे नदी से दूर जाना नहीं चाह रही थी। जिस जगह आज मूर्ति स्थापित है वही जगह जहाँ से मूर्ति हिली ही नहीं। आज उस जगह पर भगवान पशुपतिनाथ का विशालकाय मंदिर स्थापित है। मूर्ति को निकालने के वक्त से लगभग 18 सालों तक मूर्ति की स्थापना नहीं हो पाई थी, क्योंकि उस वक्त संसाधनों का बहुत अभाव हुआ करता था। कहा जाता है वहां के एक सज्जन पुरुष श्री शिवदर्शन अग्रवाल द्वारा मूर्ति को अपने बगीचे में संभाल कर रखा गया था। भगवान पशुपतिनाथ जी की अद्वितीय प्रतिमा विश्वविख्यात, विश्व में कहीं नहीं है ऐसी प्रतिमा यहाँ मंदसौर में विराजित है। यह भगवान पशुपतिनाथ जी की प्रतिमा 2000 वर्ष से अधिक प्राचीनतम प्रतिमा है। विक्रम संवत 575 में सम्राट यशोधर्मन ने जब हुणुओं पर विजय करी तब उससे अधिक पहले इस मूर्ति का निर्माण काल हुआ, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। सन 1940 में यह प्रतिमा शिवना गंगा से अकस्मात प्रकट। सन 1961 में पूज्यपाद ब्रह्मलीन प्रत्यक्षानंद जी महाराज के कर कमलों द्वारा भगवान पशुपतिनाथ जी की मूर्ति को यहाँ भी पुनः स्थापित किया गया। मुगलों की आदताई के कारण से कई मुगलों के से बचाने के लिए कुछ धर्मावलंबियों ने इस मूर्ति को जल में प्रवाहित कर दिया था, जल में समाहित कर दिया। भगवान पशुपतिनाथ जी की विरल प्रतिमा कम से कम 600 वर्ष तक इस नदी के अंदर जलमग्न ज्ञात है। जब भगवान की पुनः कृपा हुई तो भगवान पशुपतिनाथ की अनुपम अद्वितीय प्रतिमा, अलौकिक प्रतिमा, विश्वविख्यात प्रतिमा नदी के गर्भगृह से ग्रीष्म काल में सन 1940 में प्रकट हुई। यह प्रतिमा इसकी लंबाई 7.5 फीट है, गोलाई 11 फीट है, अष्टम की प्रतिमा है, 8 मुख है। इसमें ऊपर के 8 मुख परिष्कृत है। पूर्व मुख बाल्यावस्था का प्रतीक है। जिस प्रकार से बालक को घुंघराल बाल घुंघराल बाल बताए गए, मोर पंखे का चिन्ह मध्यम बताया गया है। गले के अंदर रुद्राक्ष की माला है। कानों के अंदर दोनों तो सर्प इस प्रकार से खड़े जैसे कोई 2 प्रहरी प्रहरा दे रहे। भगवान शंकर जी समाधिस्थ हो, अतः परिवस्था शांत रस से परिपूर्ण, मानो भगवान शंकर जी मौन धारण कर रखा हो, समाधिस्थ है, समाधि ले रखी है। दोनों सर्प अनवरत भगवान की शोभायमान दे रहे हैं। दक्षिण मुख श्रृंगार रस से परिपूर्ण है, सौंदर्यवान है। यह किशोर अवस्था का प्रतीक है। इसमें भगवान के मस्तक से सफेद धारी इस प्रकार से निकलती जब गंगा जी की धारा बह रही है। कानों के अंदर कुंडल रुद्राक्ष की माला कण बड़े हो गए। भागवताचार्य श्री श्री 1008 स्वामी प्रत्यक्षानंद जी द्वारा मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी व बाद में ग्वालियर स्टेट की राजमाता श्री विजयाराजे सिंधिया द्वारा एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया गया एवं मंदिर शिखर पर स्वर्ण कलश को स्थापित किया गया।
महादेव श्री पशुपतिनाथ की मूर्ति को एक ही पत्थर पर बहुत ही आकर्षक तरीके से बनाया गया है। मंदसौर का मुख्य आकर्षण भगवान पशुपतिनाथ मंदिर है। पशुपतिनाथ भगवान शिव का पर्यायवाची नाम है। बाबा पशुपतिनाथ भगवान को इस कलात्मक मूर्ति का निर्माण चमकते हुए गहरे तांबे के उग्र चट्टान खंड में हुआ है। मंदिर शिवना नदी के तट पर स्थित है। इसका वजन 4600 किलोग्राम है। वक्रता में ऊंचाई 7.25 फीट और सीधी में 11.25 फीट है। बाबा पशुपतिनाथ की जो मूर्ति है ये पूरे भारत में एक ही अष्टमुखी मूर्ति है, जबकि नेपाल में 4 मुखी मूर्ति है बाबा की पशुपतिनाथ की। और ये बड़ी चमत्कारी मूर्ति है। नदी में से इनका उद्गम हुआ था और यहाँ पर शिवरात्रि के दिन लाखों लोग आते हैं दर्शनार्थ। पूरे देश से लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं पशुपतिनाथ के। जो भी लोग महाकाल या उज्जैन आते हैं वो सभी तीर्थयात्री यहाँ पर दर्शन करने आते हैं और बड़ी चमत्कारी मूर्ति है। इसके 8 सिर हैं, जिन्हें वे 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहला भाग 4 शीर्ष पर और दूसरा भाग 4 शीर्ष तल में। शीर्ष 4 सिर स्पष्ट, परिष्कृत और पूर्ण हैं, तो 4 नीचे के सिर परिष्कृत नहीं हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम। इस मंदिर के चारों दिशाओं में 4 दरवाजे हैं, लेकिन प्रवेश द्वार पश्चिम में स्थित है। इस पुतले के सिर जो पश्चिम में स्थित हैं, भगवान शिव की भयावह छवि प्रस्तुत कर रहे हैं। इस सिर के मेकअप में 3 रास्प नख दिखाई देते हैं, जो जहरीले सांपों के गोले के आकार के बालों में होते हैं। तीसरी आंख और उभरी हुई जेली होती है। केंद्र में उलझे हुए बाल सांपों से घिरे होते हैं, जो सर्वनाश करने वाले ओमकार होते हैं, वेद मंत्र जो ईश्वर के प्रतीक हैं। बाबा पशुपतिनाथ का दरबार हमेशा बहुत सारे भक्तों से घिरा रहता है। बाबा पशुपतिनाथ शिवना नदी के तट पर विराजमान है। शिवना नदी यहाँ सावन महीने में हर बार बाबा पशुपतिनाथ का अभिषेक करती है। सावन महीने में यहाँ लाखों भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। बाबा पशुपतिनाथ सब पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। यह स्थान मंदसौर के शिवना नदी के तट पर स्थित है। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, देश की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा, माई भारत बनेगा आम जनता की आवाज। अब होगी हर खबर की जमीनी पड़ताल। जुड़े रहिए सिर्फ माई भारत के साथ।